ब्रजभूषण शरण सिंह ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर बड़ा हमला बोला है। अपने पैतृक आवास पर जनसुनवाई के दौरान मीडिया से बात की है। इस दौरान ब्रजभूषण ने एक दलित युवती द्वारा चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उस पर कड़ा रुख अपनाया है और तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण और उस दलित महिला में क्या संबंध है और आरोप क्या है जो कि चंद्रशेखर आजाद पर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर रोहिणी की पैदाइश इंदौर में एक सफाई कर्मी माता पिता के घर में हुई। अपने टैलेंट के दम पर चमकने वाली रोहिणी को सरकार से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पीएचडी करने के लिए मिली। 2019 में पढ़ाई के लिए वो स्विट्जरलैंड चली गई और वहां पर स्विट्जरलैंड में ही रहकर नौकरी कर रही हैं। इस दौरान वो दलित मुद्दों पर काम करने के लिए एक एनजीओ से भी जुड़ी हैं और बखूबी चलाती हैं। डॉक्टर रोहिणी का ये कहना है कि वो दलित मुद्दों पर काम करते हुए चंद्रशेखर के संपर्क में आई थी। रोहिणी की माने तो उन्होंने दलित आंदोलन पर चंद्रशेखर के साथ मिलकर काफी काम किया है और उन्हें काफी सहयोग देती रही हैं। एक इंटरव्यू में रोहिणी ने ये बताया कि उन्होंने भीम आर्मी का सिंबल चुनने और चंद्रशेखर की चुनावी रणनीति बनाने में उनकी काफी मदद की है। डॉक्टर रोहिणी ये भी कहती हैं कि साथ काम करने के दौरान वो एक दूसरे के डीप रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उनका यह कहना था कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं, इसका बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में आ चुके थे। इस तरह के बयान उन्होंने मीडिया के सामने दिए हैं। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने विरोध किया। मैं नहीं रहना चाहती थी उनके साथ, क्योंकि मैं इस तरह के कलंक के साथ रहती। जब मैंने अपना वाइट पेपर इमेज रखी, बचपन से मुझे करना होता ये सब तो मैं बीबीए के दौरान करती, फॉरेन ट्रेड किया उस समय करती, पीएचडी कर रही थी तो फॉरेनर्स के बीच रहकर इस डिसीजन को क्यों नहीं लेती। रोहिणी ने आगे कहा कि जब उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की बात पता चली तो वो ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन तब चंद्रशेखर उन्हें मना कर रहे थे। बहरहाल डॉक्टर रोहिणी का यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया है। रोहिणी ने यह भी दावा किया है कि कई लड़कियां उनके संपर्क में रही हैं। इन लड़कियों का भी ये दावा है कि चंद्रशेखर ने उनके साथ शोषण किया है। अब ये मामला आग की तरह जब फैल चुका है तो डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का जवाब भी सामने आया है। वो भी जरा आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि ये मेरा व्यक्तित्व मामला है। इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो महिला का सम्मान रखते हुए कहूंगा, उसके गरिमा का सम्मान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूंगा। जब रोहिणी से ये पूछा गया कि उनके आरोपों पर चंद्रशेखर ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है तो उनका ये कहना था कि वो खुद तो संपर्क नहीं करते, लेकिन दूसरे लोगों के जरिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामले में पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह चंद्रशेखर आजाद को घेरते नजर आए हैं और ये बयान में कहा है कि एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगे आरोपों पर ब्रजभूषण ने ये कहा है कि आज जब आरोप एक दलित बेटी ने लगाए हैं तब ये चुप हैं। जब मेरे खिलाफ बोल रहे थे तब कौन सा सबूत था इनके पास। अब दलितों के मसीहा बनते हैं, लेकिन जब एक दलित बेटी ने आरोप लगाया है तो एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई है। उन्होंने ये भी आगे कहा है कि मैं नंदिनी नगर की धरती से ये कह रहा हूं कि उस महिला की एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। वो पढ़ी लिखी दलित महिला है, उसे न्याय मिलना चाहिए। यदि दोषी है तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं तो अपने घर जाएं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो देश में बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें, ब्रजभूषण यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों से पुरजोर मांग करता हूं कि महिला के साथ में लोगों को आगे आकर खड़े होना चाहिए। उसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाएगी? लिखी जरूर जाएगी, लिखना पड़ेगी, नहीं तो
देश में एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। इस तरह की धमकी कहे या फिर मांग उन्होंने मीडिया के सामने रखी है। विपक्ष से की हस्तक्षेप की मांग ब्रजभूषण ने यह भी कहा है कि यह मुद्दा एक कमजोर वर्ग की बेटी से जुड़ा है। उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से यह अपील की है कि वो सामने आकर इस पीड़ित महिला का साथ दे। जब मुझे घसीट कर ले जाया गया तब तो सब बोल रहे थे, अब क्यों चुप है, उन्होंने तंज कसा। इसके साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी वो बोलते नजर आए हैं। सरकार की अग्नि परीक्षा जातीय जनगणना को लेकर ब्रजभूषण सिंह ने ये कहा है कि वो इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इससे नए विवाद खड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए ये सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा बन सकती है। इतिहास से छेड़छाड़ का विरोध, विदेशी आक्रांताओं के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग पर उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि हम क्यों कहें कि उनका इतिहास ना पढ़ाया जाए, जिसने जो पढ़ना है वो पढ़े, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब इस मामले में डॉक्टर रोहिणी ये कहती हैं कि अब उनकी लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी है, जब दुनिया जज करती है तो महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन महिलाएं ही क्यों, क्या मैं महिला हूं तो सारे आरोप मैं ही झेलूं? इस तरह की बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी हैं। वहीं सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मैं अब इतना झेल चुकी हूं कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूं, मेरा जीवन अंधकार में हो चुका है। इस तरह की बातें डॉक्टर रोहिणी के तरफ से कही गई हैं और वो सरेआम इस तरह के आरोप कहे या फिर अपनी बात रखना कहें, पब्लिक के सामने नजर आई है कहती हुई। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी राय शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।